जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा, प्रमुख रूप से इसके नियम क्या होंगे, क्योंकि सकट का जो व्रत है ना, नियमों से किया जाने वाला व्रत है। तो वो कौन से कार्य हैं जो आपको सकट चौथ वाले दिन, जिस दिन आप व्रत कर रही हैं, उस दिन नहीं करने चाहिए। ये घोर पाप के समान होता है या आपके व्रत को खंडित करता है, उनकी जानकारी आपको देना आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है कि क्या आपको करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस व्रत में नहीं चढ़ाई जाती हैं। पूजा पाठ में जो डेली आप पूजा पाठ करते होंगे ना घर में, उसमें चढ़ती हैं वो। परंतु इस व्रत में जब आप गणेश जी का पूजन करेंगे तो वो चीज़ आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भगवान गणेश रुष्ट होते हैं। क्योंकि बाकी देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ें और गणेश जी पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों में सामग्री में फ़र्क है, अंतर है। वो सभी सामग्रियाँ जो अन्य देवताओं को प्रिय हैं, उनमें से कुछ ऐसी सामग्री भी हैं जो भगवान गणेश को अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जानना आवश्यक हो जाता है कि गणेश जी को आपको क्या नहीं चढ़ाना है और क्या चढ़ाना है। पूजन में क्या गलती नहीं करनी है। दैनिक जीवन में सुबह से लेके और रात्रि तक, चंद्र अर्घ तक कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आपको सही जानकारियाँ प्राप्त हों, जिससे कि आप इतनी मेहनत से व्रत कर रहे हैं, भूखे रह के व्रत कर रहे हैं। बहुत से माताएं बहनें तो निर्जला रहकर व्रत करती हैं, तो उनका जो व्रत है, उनकी जो इतने प्रयास जो वो कर रहे हैं, वो खराब ना हो, व्यर्थ ना जाए, उसका किसी प्रकार का जीवन में अहित ना हो। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको इन गलतियों से बचना है और इन सावधानियों को रखते हुए आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। पूजा विधि क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, तो अभी सिर्फ सूक्ष्म रूप से बताएंगे। विस्तृत वीडियो हम पहले दे चुके हैं, आपके लिए 2 बार अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिएगा। अभी केवल हमारा वीडियो आधारित है नियमों पर और जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए उस पर। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री गणेश या ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि ये जो व्रत है, ये संतान की लंबी आयु के लिए, आयु आरोग्यता के लिए और संतान के सुखमय जीवन के लिए किया जाने वाला व्रत है। 4 बड़ी चौथ आती हैं, उनमें से एक बड़ी चौथ सकट चौथ है। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट का जो व्रत है ना, वो सभी माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। इसकी जो कथा जब आप सुनेंगे तो उसमें भी वर्णन आता है कि जो सकट चौथ का व्रत करती हैं माताएं, किस प्रकार से चौथ माता और गणेश जी महाराज उनकी संतान की मुसीबतों तथा परेशानियों से सदा रक्षा करते हैं। जो भी माताएं बहनें सकट का व्रत कर रही हैं, उन्हें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। किस दिन उठ जाना चाहिए सूर्योदय से पहले? जिस दिन आप व्रत कर रही हैं। व्रत किस दिन है सकट का? सकट का व्रत जो है वो किया जा रहा है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को सुबह से ही चौथ चतुर्थी तिथि है और चंद्रोदय भी चतुर्थी में होगा। इसीलिए सकट चौथ का व्रत 17 तारीख को किया जाना ही उत्तम है। 17 जनवरी 2025 वार रहेगा भृगुवासरे, अर्थात शुक्रवार रहेगा। इस दिन आप सकट चौथ का व्रत करेंगे। सूर्योदय से पहले उठेंगे। उठने के बाद सबसे पहले आपको संकल्प करना आवश्यक है। स्नान आदि करने के बाद पहले आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प किसी भी व्रत की पूजा विधि से पहले और सुबह उठ के किया जाना आवश्यक होता है। संकल्प में आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आज के दिन हम ये व्रत कर रहे हैं, किस कामना के लिए? अपने संतान की आयु आरोग्यता के लिए, अच्छे जीवन के लिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो ये संकल्प भगवान के चरणों में आप अर्पित करेंगे। इसके लिए जो शास्त्रोक्त विधि है वो हमने वीडियो में बताई है। आप में से बहुत सी माताओं बहनों ने सुना होगा, उसको अवश्य सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना है तो, क्योंकि शास्त्रोक्त हमने विधि बताई है कैसे आपको संकल्प करना है उठने के बाद। फिर आप पूजन कीजिएगा भगवान गणेश का। पूजन के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा आपके पास हो या तस्वीर आपके पास हो, उनको पहले स्थापित कीजिएगा, स्थान दीजिएगा, पुष्प या जो भी आसन है आसन दीजिएगा उनको। स्थान पर अपना शुद्ध करने के बाद आसन दे के भगवान को बिठाइए। फिर उनको तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए, जलाचमनी कराइए।
अब आपको कथा सुननी चाहिए। कथा कौन सी? जो सकट चौथ की कथा है, हमने पहले ही अपलोड कर दिया है वीडियो और आपको बताया भी है, उसमें विधि भी आती है कि कथा कैसे सुने। हमने कल वीडियो अपलोड किया था 15 जनवरी को हमने वीडियो अपलोड किया था और उसमें जानकारी थी कि कथा कैसे आपको सुननी है, पूजा कैसे आपने करनी है, अर्घ कैसे देना है, अर्घ देने की विधि मंत्र क्या रहेगा। वो वीडियो है, अच्छा चल रहा है, आप उसको अवश्य सुनिएगा क्योंकि शास्त्रोक्त विधि है और वही कथा है जो सब जगह सुनी जाती है। इसको ही सकट चौथ के व्रत पे आपको सुनना चाहिए। बुढ़िया माई और उसके लड़के की कथा वो आप सुने। साथ में विंदायक जी महाराज की कथा भी आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। ये चौथ माता की कथा है, आपको विंदायक जी की कथा भी इसके साथ करनी चाहिए। उसे गणेश जी की कथा के नाम से भी जाना जाता है। वो कथा भी हमने साथ में रिकॉर्ड करके आपको डाली है इसके अंदर, तो आप उस कथा को सुनिएगा। उसके बाद भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना है। इस दिन तिल के लड्डू का भोग लगाइएगा। तिलकुट की बड़ी अद्भुत महिमा है। ये जो माघ का महीना है ना, इस पूरे महीने में तिलकुट की महिमा है। देखिएगा, एकादशी अभी चतुर्थी से आरंभ होगा, सकट चौथ तिलकुट का भोग लगता है। इसके बाद बड़ा व्रत आएगा एकादशी का, उसका नाम ही षटतिला एकादशी है। 6 उपयोग हैं उसके एकादशी के दिन तिल के। 6 उपयोग कैसे मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो आप हमारा वीडियो देखिए। इसका नाम षटतिला क्यों है? आपको व्रत करने वाले दिन 6 प्रकार से तिल का क्या प्रयोग करना चाहिए, तिल को किस रूप में आपको एकादशी के दिन उपयोग में लाना चाहिए, क्यों इसे षटतिला एकादशी कहते हैं, वो वीडियो है हमारा, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। माघ मास में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। इस दिन आपको हर व्रत में माघ के महीने में तिलकुटे का भोग लगता ही लगता है, तिल अर्पित होता ही होता है। तो गणेश जी को लड्डू बनाइए, तिल और गुड़ का लड्डू बनाइए, वो अर्पित कीजिएगा भोग में और जलाचमनी कराइएगा। इस प्रकार से आपने पूजन करने हैं। अब बात करते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें, सावधानी क्या है। और वो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, वो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो इस व्रत के अलावा बाकी जगह जब भी आप किसी भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान को वो चढ़ती हैं, आप चढ़ाते हैं प्रेम पूर्वक, उनके बिना तो पूजा भी पूरी नहीं होती है। परंतु सकट के व्रत में उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। सकट के व्रत में ये भूल कर भी ना चढ़ाएं। सकट के व्रत में जब आप गणेश जी का पूजन करेंगे तो वो अशोभनीय हैं और अशुभ होती हैं, अशुभ फलदायी होती हैं, उससे भगवान गणेश रुष्ट होते हैं। तो वो दोनों सामग्रियां, वो दोनों वस्तुएं भी बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी भगवान गणेश को इस दिन अर्पित नहीं करनी है। देखिए, हमारी जो माताएं बहनें इतने सालों से करती आ रही है ना व्रत, उनको तो बहुत सी चीजें पता हैं, पर कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको भी नहीं पता होती हैं। और एक बड़ी जो युवा पीढ़ी है वो अभी नया व्रत करना आरंभ कर रही है। हम एनालाइज करें अगर हम अपने हिंदुस्तान की समीकरणों को, तो एक बड़ी पीढ़ी है जो अभी पहली बार दूसरी बार व्रत करेगी सकट का, तो उसको सभी चीज़ों का, सभी रिचुअल्स का, सभी जो नियम है उनका ज्ञान होना आवश्यक है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर संभव हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक जो हमारी माताएं बहनें जो अभी व्रत करना आरंभ कर रही हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे कि वो नियमों की जानकारी पा सकें और सही रूप से सही नियमों के अनुसार व्रत को कर सकें। हम यहाँ जो व्रत की विधियाँ नियम बताते हैं ना, वो इस चैनल पर कोई भी कहीं से उठाई हुई नहीं होती है। ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है, जो 40 साल से यहाँ दिल्ली में कार्यरत है। और हम जो जानकारी देते हैं वो शास्त्रोक्त जानकारी देते हैं, जो चली आ रही हैं चीज़ें उनके अनुसार, और इसके साथ ही जो विधियाँ पुराणों में बताई गई हैं, जो कथाएं बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं और जो पंचांग कहता है, समय मुहूर्त आदि के बारे में, वही जानकारियाँ हम देते हैं। इसीलिए आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात कर रहे थे नियमों। तो सबसे पहले तो नियम जो है आरंभ हो जाता है, वो सभी लोग जानते हैं कि इस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लें कि इस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है। चौथ का व्रत जिस दिन आप कर रही हैं, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन पर बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है। इस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। अब क्योंकि पवित्र रहना भी आवश्यक है, तो एक दिन पूर्व ही, अर्थात व्रत देखो 17 को है ना, तो आज ही आपको अपना हेड वॉश कर लेना चाहिए। जो आपने कार्य कराना है वो आज करा लीजिए। आपने अगर कोई हेयर कट लेना है, बालों का स्टाइल चेंज करना है, बाल काटने, तो वो सब कार्य आज कर लीजिए, कल नहीं। अब आप कहेंगे जी आज तो वीरवार है, गुरुवार है, तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे में आप सांझ ढलने के बाद कर सकते हैं। दूसरा जो नियम है वो नियम आता है कि
ब्रह्मचर्य का पालन करना। आपको व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। ये एक हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें भी वर्णन आता है, वैदिक परंपरा में भी वर्णन आता है। ब्रह्मचर्य किसी भी व्रत व पूजा के लिए, उसकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धि का पालन करना है। व्रत क्या है? साधना ही तो है, साधना ही तो है व्रत, इसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। तो जो साधना है उसमें संयम आवश्यक है। संयम सभी प्रकार पे होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि केवल कुछ जो आप कर पाए उन्हीं पे संयम रखिए, बाकी नहीं। तो संयमित जीवन ही व्रत है। संयम मन पर, संयम वाणी पर, संयम आपकी जुबान पर, आपके स्वाद पर, सभी चीज़ों पे आपको संयम बरतना होता है। अब बताएं कि भगवान गणेश की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना है आज की पूजा में, उससे पहले क्या आपको अर्पित करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसकी जानकारी आपको देते हैं, फिर बताएंगे कि क्या नहीं करना है। तो सकट चौथ वाले दिन आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं ना, तो संभव हो तो उनके लिए आप हरे रंग के वस्त्र बनाइए। आपके यहाँ पे गणपति अगर विराजमान हैं तो उनको जो आप कपड़े पहना रहे हैं वो हरे रंग के पहनाइए। उनको दूर्वा अर्पित कीजिए। देखिए, दूर्वा अर्पण का जो विधान है ना, इसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं। सकट चौथ पर दूर्वा अर्पण आपको बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये गणेश जी का व्रत है और दूर्वा अर्पण बहुत उत्तम है, आप दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित कीजिएगा। संभव हो तो बहुत उत्तम रहेगा। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को जो आप भोग लगाएंगे, हमने अभी आपको बताया भी है, भोग में तिलकुटा बनाना आवश्यक है। तिलकुट के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ये सही है, भगवान गणेश को मोदक प्रिय है, तो तिलकुट का लड्डू भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये तो जो व्रत है वही तिलकुट से खोला जाता है। तो तिलकुट का भोग आपको लगाते हुए लड्डू बना के उसका भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी जो चीजें हैं ना, उनके दान की भी बड़ी अद्भुत महिमा है। तो हो सके तो इस दिन आप तिल से बनी हुई सामग्रियां दान कीजिएगा। सकट चौथ के दिन जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे ना, तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है, ये तो सभी जानते हैं। परंतु अर्घ जब आप देंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ तिल के दाने, जब आप कथा सुनेंगे सकट चौथ की, तो कथा सुनने की विधि यह है कि आप अपने हाथ में कुछ तिल के दाने ले लीजिए और उसके बाद कथा सुनिए। उसमें से कुछ तिल के दाने जो आपने लोटा सामने रखा होगा उसमें डाल दीजिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा विस्तृत वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आपको विधि बताई है कि कथा कैसे सुनी जाती है सकट चौथ की। और बाकी के जो बचे हुए तिल हैं उनको आप अपने पल्लू में बांध लीजिएगा। वो तिल आप रात्रि को जब चंद्रमा को अर्घ देंगी तो उस लोटे में डाल दीजिएगा। आप कथा सुनती हैं हाथ में तिल के दाने लेके, और सामने एक लोटा रखा होता है। बाकी क्या विधि है उसके लिए भी आप जान लीजिएगा। अगर आपको ना मिले वीडियो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे यहीं पे, पर देखिएगा अवश्य उसको। तो कथा सुनने के बाद थोड़े तेल डाल दीजिए लोटे में। ये जो जल है ना, सुबह जो आपका कथा सुनने का जल है, ये आपने देना है सूर्य देव को, और रात्रि को आप अर्घ देंगे चंद्रदेव को। तो ये जो तिल के दाने हैं इनको आप रखिएगा बाकी हमारे अपने पल्लू में बांध के, और जब रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आप उस जल में इनको डाल दीजिएगा। थोड़ी सी जो मिठाई आपने बनाई है, तिलकुटा बनाया है, वो डाल दीजिएगा, और कोई फूल आपके पास हो, अगर सफ़ेद रंग का हो तो बहुत उत्तम है, वह जल में डालिएगा। उससे आपको अर्घ देना चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं या किसी कारण से अस्वस्थ हैं तो वो बीच में जल ले सकती हैं, वो बीच में चाय पी सकती हैं, वो बीच में जूसेस ले सकती हैं, फ्रूट्स खा सकती हैं। नियम तो इस व्रत का होता है निर्जला रखने का, जल नहीं लेते हैं, पर क्योंकि आजकल सबके लिए संभव नहीं है निर्जल रह के व्रत करना, तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो। और हम भी आपको यही सलाह देते हैं कि अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपने जैसे हो पाए ना वैसे ही कीजिएगा व्रत। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन को हानि पहुंचा के व्रत करें, उसका कोई लाभ नहीं होता है। जैसे आपके जीवन में संभव हो उस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं, और वो कौन सी सामग्री है जो भूल कर भी भगवान गणेश को आपने नहीं चढ़ानी है। देखिए, आज के समय में क्या है कि सभी लोग फैशन ओरिएंटेड हो गए हैं। कैसे? सभी माता, उसमें कोई बुराई नहीं है, फैशन करना चाहिए, अच्छी बात है। आज के समय के हिसाब से हम 2025 में हैं, 2025 में हैं, पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फैशन के साथ साथ हमें कुछ जो नियम है उनको नहीं भूलना चाहिए।
जैसे कि आजकल पूजा पाठ में काले वस्त्र पहन के बैठ जाया जाता है। आप जब आज व्रत पूजन करेंगे ना 17 जनवरी को, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो कृपया ध्यान रखें, और अगर बाकी को भी सलाह दे सकें तो उत्तम है, नहीं तो ये वीडियो भेज दीजिएगा, सभी लाभ लेंगे इससे। कि भूल कर भी आपको सकट चौथ वाले दिन पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो सवाल जवाब करते हैं, तो ऐसे लोग ये भी कहते हैं पंडित जी हमारी तो जो यूनिफॉर्म है वही ब्लैक है, हम दिन में ऑफिस तो जाएंगे ही जाएंगे, तो क्या हम काले कपड़े ना पहने। मैंने कहा पूजा में, जब आप भगवान गणेश चौथ माता की पूजा कर रहे हैं ना, पूजा में आप काले वस्त्र ना पहने। अब दिन में तो देखिए वो जो आपकी वो है कि आपको कहीं जाना है, ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। पूजा की बात है, हम सिर्फ पूजा के लिए आपको गाइड कर सकते हैं। पूरे दिन के लिए हमारा बताना ना तो फर्ज बनता है और ना ही हमारा राइट है। वो आपका राइट है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, पर पूजा पाठ में क्या करना है वो बताना हमारा राइट है, जिससे कि समाज सही चीजें करे, गलत चीजों को करने से बचे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि आप देखें ना, तो जो काला रंग है वो नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। पूजा पाठ जब आप कर रहे हैं तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, वास ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्लियर लिखा है कि आपको काले रंग के वस्त्र तो नहीं पहन के बैठने चाहिए। तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि काले रंग के कपड़े पहन के आप पूजा पाठ ना करें। दूसरा, जिस प्रतिमा का पूजन आप कर रहे हैं गणेश जी की, तो ये देख लीजिएगा कि वो खंडित ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि प्रतिमा पहले से खंडित होती है, या हम लेके आते हैं तो कई बार मिट्टी की प्रतिमा ले आते हैं वो खंडित होती है। तो जो प्रतिमा है ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप भगवान गणेश की तस्वीर रख के पूजन कर लीजिए, पर जिसका आप पूजन कर रहे हैं वो खंडित ना हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बताते हैं वो दो चीज़ें जो अपराध के समान हैं, आपके व्रत को खंडित करेंगी या भगवान गणेश को रुष्ट कर देंगी, वो कभी भी जीवन में ही नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान गणेश को। और चतुर्थी का जो आज व्रत कर रहे हैं सकट चौथ का, इसमें तो बिल्कुल अर्पित करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान गणेश का ही व्रत है। सकट चौथ वाले दिन एक तो आपको केतकी का फूल भगवान गणेश को अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी अभिशापित है, वो यदि आप गणेश जी को अर्पित करेंगे तो भगवान गणेश उससे रुष्ट होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। इसीलिए आपको केतकी का फूल भगवान गणेश को पूजा के दिन गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मिलते ही केतकी के फूल हैं और बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, या बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोग अर्पित कर देते हैं। उससे बेहतर ये रहेगा कि आप अर्पित ही ना करें पुष्प। अगर आपके उसके अलावा कोई पुष्प मिल ना रहा हो आपको, तो आप पुष्प मत चढ़ाइए, मन से पुष्प चढ़ा दीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए कि हम पुष्प नहीं ला पाए हैं, अपने आप मन से आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो मानसिक अर्पण कर दीजिएगा, परंतु केतकी नहीं चढ़ाइएगा। दूसरा, आपने देखा है कि प्रतिदिन की पूजा में तुलसी के बिना पूजन नहीं होता है। लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान, इनको तो भोग ही नहीं लगता है तुलसी के बिना। प्रतिदिन तुलसी अर्पण होता है। पूजा में सुबह के समय भी लड्डू गोपाल को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो प्रतिदिन आपको तुलसी अर्पण करना चाहिए सुबह, बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। परंतु भगवान गणेश को नहीं। गणेश जी को तुलसी चढ़ाना अपराध समान है। इति पाप तुल्यम। आपको गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान गणेश को, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ नियमों की जानकारी सकट चौथ के व्रत से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः। जय चौथ माता। चौथ माता की कृपा से आपकी संतान की आयु लंबी होगी और वो सदा स्वस्थ रहेंगे। ये जो वीडियो है ये सभी चौथ का व्रत करने वाली माताओं बहनों के लिए उपयोगी है, तो आप कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक माताओं बहनों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें, गलतियां करने से बच सकें। क्योंकि आप इतनी मेहनत से व्रत कर रहे हैं, वो सफल होना आवश्यक है। छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं, फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा है व्रत का। गलतियों से बचिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना चाहें तो दीजिएगा, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि पंडित जी ये चीज़ें थी, ये भी आप बताते तो उत्तम रहता। चौथ माता सब पर कृपा करें, भगवान गणेश सदा प्रसन्न रहें, आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करें, यही कामना करते हैं। जय श्री गणेश।